Amazon, Blinkit, Zepto पर सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है और आप आजकल भी इस जमाने में शॉप पर बैठे हो, कस्टमर का वेट कर रहे हो। कहाँ हो आप? अभी भी अगर ऑफलाइन बिजनेस के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका बिजनेस ठप ही होगा ना। अगर आप भी चाहते हो इस गूगल के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में आपके पास भी कस्टमर दौड़ कर आए, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन होने का समय आ गया है बॉस, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो गए हो। तो कैसे करना है अपने बिजनेस को ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमारे वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट आज आपको बताएंगे वो राज जो आपने अभी तक नहीं जाने होंगे। तो वरुण भंसाली जी, आप ये बताइए कि अभी भी इस जरूरत को समझना कितना जरूरी है कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन अपने व्यापार को किया जाए। देखिए, जरूरत इसलिए है और सबसे बड़ी इसलिए होती जा रही है क्योंकि लोग सब कुछ ऑनलाइन ही सर्च कर रहे हैं। दवाई भी लेनी है तो पहले गूगल करेंगे, हर चीज को ऑनलाइन सर्च किया जा रहा है, वेबसाइट से खरीदा जा रहा है। अमेजन, जेप्टो तो आपने बड़े नाम ले लिए, लेकिन छोटी से छोटी चीजें भी अब वेबसाइट से परचेज की जा रही है। लोग वेबसाइट से करोड़ों का धंधा बना रहे हैं और दुकानों पर आना कम और कम होता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई ऑनलाइन अब भी नहीं आया तो आने वाले कुछ सालों में उनके व्यापार पर, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा संकट है। इसलिए ऑनलाइन आना जरूरी है और कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। लेकिन वो प्रॉब्लम्स, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ऑनलाइन आने के सारे सॉल्यूशंस भी ऑनलाइन ही है। जो कंप्यूटर ही नहीं खोलना जानता, जो इंटरनेट पे ही नहीं आना जानता, जो भरोसा ही नहीं करता कि इंटरनेट से कोई चीज ली जा सकती है, कोई सर्विसेज ली जा सकती है, वो कैसे अपने व्यापार को ऑफलाइन से ऑनलाइन करेगा? उसको चाहिए कुछ ऐसे लोग जो हैंड होल्डिंग करे उनकी और उनके व्यापार को ऑफलाइन से ऑनलाइन आए। उनको चाहिए कुछ ऐसे लोग जिनको बिठा के वो समझा सके कि इस तरीके से मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आ सकता हूं, और फिर वो ऑनलाइन लाने वालों की एक्सपर्ट राय से वो चीजों को जाने, भरोसा करे और फिर अपने व्यापार को ऑनलाइन लाए। क्योंकि सालों से जमी जमाई दुकान को ऑनलाइन ले जाना एक बड़ा स्टेप होता है दुकान वालों के लिए। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसी एजेंसी से मिलिए जो आपको हेल्प कर सके आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने में, और आप उनसे 1-to-1 बातचीत करके समझिए कि ये सब काम कैसे होगा और फिर स्टेप उठाइए। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इतने पैसे लगाकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप ये समझिए कि वो पैसा आपका एक्सपेंडिचर नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट है आने वाले भविष्य और वर्तमान के लिए भी, इसलिए उसे लगाना बिल्कुल लाजिम है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें तो ऑनलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो पता तो करना होगा। आप ऐसी एजेंसी से मिलिए, मिशी मीडिया सोल्यूशन से मिलिए, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस मान लीजिए आप ले आएंगे, फर्स्ट स्टेप ले लिया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस को ऑनलाइन लाने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा ही आप फेसबुक पे, गूगल पे ऐड चलाना शुरू कर दो। कई लोगों को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑनलाइन पे लाने का मतलब फेसबुक, गूगल पे ऐड लगाना शुरू कर दो। नहीं, सबसे पहले जैसे आपने अपनी दुकान ऑफलाइन खोली है, वैसे आपको अपना एक एड्रेस ऑनलाइन भी खोलना होगा, आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी, आपको अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना होगा, आपको अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाना होगा, एक यूट्यूब अकाउंट बनाना होगा। और किसी को उस जगह लाने से पहले, जैसे आप किसी को दुकान में लाने से पहले पूरा इंटीरियर करवाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, उसे देखने लायक बनाते हैं, फिर लाते हैं, ठीक वैसे ही अगर आप किसी को अपनी ऑनलाइन स्टोर यानी कि अपनी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे लाना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने बिजनेस को समझाते हुए पोस्ट, अपने बिजनेस को ऑफर देते हुए वीडियोस, अपने बिजनेसेस को दिखाते हुए शोकेसिंग आपको पूरी करनी जरूरी है। उसके बाद जब आप एक अच्छा स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस दे पाओ किसी बिजनेस को, उसके बाद ही ऐड चलाओ, ताकि
जो कोई भी वो एड देखकर आपके डिजिटल स्टोर पे आए या डिजिटल स्टोर की आइडेंटिफिकेशन पे आए, उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, वो इम्प्रेस हो और फिर आपसे खरीदता जाए। यानी कि पूरा अच्छे से डेकोरेशन हो जाए ऑनलाइन बिजनेस का, उसके बाद अप्रोच करें ऐड की तरफ। डेकोरेशन हो जाए, और डेकोरेशन आप समझिए सुंदर से ज्यादा मार्केटेबल होना चाहिए। वो बताना चाहिए आप क्या काम करते हो, आप क्या बेच रहे हो, क्यों आप दूसरों से अच्छे हो, आपकी यूनिक बात क्या है। ये सारी चीजें स्क्रॉल करते करते समझ जाना चाहिए कोई भी, तब तो वो आपके अकाउंट पे आएगा, देखेगा, फॉलो भी करेगा, आपका रिपीट कस्टमर बनेगा। नहीं तो इंटरनेट पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको देखेंगे, इग्नोर करेंगे, आगे चले जाएंगे। इसीलिए पहले अपने ऑनलाइन एड्रेस को पूरा ऐसा बनाइए जिस तरह से अपनी दुकान को बनाते हैं कि राह चलता आदमी रुक जाए, अंदर आए, खरीदारी करे। ठीक वैसे ही आपको अपनी ऑनलाइन स्टोर को भी, ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बनाना है। और उसमें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस की सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या कुछ जरूरी है आपके बिजनेस के लिए ऑफलाइन से ऑनलाइन आने के लिए, आपको आपके सारे तर्कों से संतुष्ट करते हैं, और फिर आपके बिजनेस को प्राइमरीली अगर आपका बजट 5,000 भी है तो भी, और 5 लाख है तो भी, और 5 करोड़ है तो भी, हम आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन ला सकते हैं, लाते हैं, और आपके लिए जो बेस्ट तरीका होता है उस तरीके से लाते हैं। तो आप उन तरीकों से ऑनलाइन आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पूरा संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, और अगर आप अब ऑफलाइन से ऑनलाइन आने के बारे में सोच रहे हैं इस वीडियो को देखकर, तो जल्द से जल्द आप कॉन्टैक्ट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशन से, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो दुकान से निकलकर ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा, और ऑनलाइन लाना है तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस जैसी कंपनीज के साथ आपको जुड़ना ही होगा। तो जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड वीडियोस।